Hello friends, today we will discuss Maslow hierarchy of needs theory. In this theory, the first step is basic physiological needs. Basic physiological needs means first we have to complete our basic needs. For example, our airway, respiratory effort, heart rate, rhythm and strength of contraction, nutrition and elimination should प्रॉपरली वर्क मीन्स जब हम पेशेंट की केयर प्रोवाइड करते हैं तो हमको सबसे पहले पेशेंट की जो फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं उनका ध्यान रखना है, उनको कंप्लीट करना होता है। सेकेंड स्टेप होता है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी हमने क्या करना होता है, प्रोटेक्शन फ्रॉम इंजरी, प्रमोट्स फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी, ट्रस्ट इन नर्स क्लाइंट रिलेशनशिप। इसमें हमने क्या करना है, पेशेंट को प्रोटेक्ट करना है, पेशेंट को किसी भी प्रकार की इंजरी नहीं होनी चाहिए, हमने उसको सिक्योरिटी की फीलिंग दिलानी है, पेशेंट को नर्स पेशेंट में एक ट्रस्ट वर्दी रिलेशन मेंटेन करना है। Then only patient will trust on you and you can provide best possible care to the client. Next need is love and belonging. Maintain support system, protect from isolation. हमने नेक्स्ट स्टेप जो हमारी लाइफ में भी इम्प्लीमेंट होता है, हमने पेशेंट को लव एंड बिलोंगिंग प्रोवाइड करने मीन्स पेशेंट को आइसोलेट नहीं होने देना है, पेशेंट को डिप्रेशन में नहीं जाने देना है, पेशेंट को एक सपोर्ट सिस्टम मेंटेन करना है। नेक्स्ट है सेल्फ एस्टीम, कंट्रोल, कॉम्पिटेंस, पॉजिटिव रिगार्ड, एक्सेप्टेंस, वर्दीनेस। हम फॉर एग्जांपल पेशेंट को कोई डिजीज़ हो गई है, हमने पेशेंट को इस तरह से एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट देनी है कि पेशेंट उस डिज़ीज़ को पॉजिटिवली एक्सेप्ट करे, ठीक है, उसकी योग्यता को मेंटेन करना है, उसे ये नहीं महसूस होने देना है कि उसको कोई प्रॉब्लम हो गई है या वो अभी कुछ कर नहीं सकता है, उसके जो एनकरेजमेंट हमने पेशेंट को देनी है। Then only he or she can achieve self-esteem. Last stage is self-actualization, hope, spiritual well-being, enhanced growth. हमने पेशेंट को एक होप मेंटेन करनी है। फॉर एग्जांपल कैंसर का पेशेंट है, मगर ऐसा तो नहीं है हमने पेशेंट की सभी कंडीशंस को मेंटेन कर लिया, अगर लास्ट स्टेज पे हमने क्या करना है, उसको होप देनी है, उसको उम्मीद देनी है, उसको ऐसे पेशेंट के साथ मिलवाना है, ठीक है, ताकि जो पेशेंट की होप, उसकी उम्मीद बनी रही, उसकी जीने की इच्छा रहे, देन ओनली उसकी बॉडी सर्वाइव कर पाएगी, उसकी बॉडी एडजस्ट कर पाएगी डिजीज़ के अकॉर्डिंग, उसको स्पिरिचुअल वेलबींग हम प्रोवाइड कर सकते हैं और उसकी ग्रोथ को एनहांस करने की कोशिश करनी है। ये थ्योरीज हमारी लाइफ में भी इम्प्लीमेंट होती है, जैसे हमारी बेसिक नीड्स हमने फर्स्टली कंप्लीट करनी होती है, इसके बाद हमें चाहिए होता है कि सेफ्टी और सिक्योरिटी मिले, मींस फर्स्टली हम अपनी बॉडी को मेंटेन करते हैं, सेकेंडली हमने क्या होता है कि हमें अच्छी जॉब मिलनी चाहिए, वो जॉब सेफ भी होनी चाहिए। नेक्स्ट हमको लव एंड बिलोंगिंगनेस में हमारा रिलेशनशिप भी अच्छा बिल्ड होना चाहिए, हमारे पेरेंट्स के साथ, हमारे स्पाउस के साथ और हमारे बच्चों के साथ। जब हम सभी कुछ एक्वायर कर लेते हैं तब हमारी सेल्फ एस्टीम बढ़ती है, हम अपने आप को, अगर हम में कोई नेगेटिव होता है हम उसको एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर देते हैं और लास्ट स्टेज पे हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की ओर बढ़ते हैं। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मीन्स हम स्पिरिचुअल वेलबींग, हम जानना चाहते हैं कि हम आखिरकार हम कौन हैं, हु एम आई, हम इसमें और हमारी ग्रोथ को, हमारी माइंड की, हमारी बॉडी की ग्रोथ को इन्हांस करने की कोशिश करते हैं। मास्लो ने जिस थ्योरी को एक्सप्लेन किया था इस स्टेजेस के थ्रू। अब हमने एनक्लेक्स का एग्ज़ाम देना है, उसमें हम ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, उनको हम मास्लो की थ्योरी के रिगार्ड में सॉल्व कर सकते हैं प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जांपल, नर्स केयरिंग फॉर अ क्लाइंट एक्सपीरियंसिंग डिस्टोशिया डिटर्मिन्स दैट द प्रायोरिटी इज विच एक्शन। हमने प्रायोरिटी देनी है, जैसे जी मैंने एग्जांपल दी है, इसमें हमें 4 ऑप्शंस मिलते हैं, पोजीशन चेंजेस एंड प्रोवाइडिंग कंफर्ट मेजर्स, एक्सप्लेनेशन अबाउट व्हाट्स हैपनिंग टू द क्लाइंट, मॉनिटरिंग फॉर चेंजेस इन द कंडीशन ऑफ द मदर एंड फीटस, रीइंफोर्समेंट ऑफ ब्रीदिंग टेक्निक्स लर्नड इन चाइल्ड बर्थ प्रेपरेटरी क्लासेस। तो हम क्या स्ट्रेटजी यूज़ करेंगे, प्रायोरिटी। इसमें प्रायोरिटी क्या बनती है, मॉनिटरिंग फॉर चेंजेस इन द कंडीशन ऑफ द मदर एंड फीटस। ओके, बाकी सभी भी ऑप्शन करेक्ट है, मगर इसमें प्रायोरिटी कौन सी बनती है, मास्लो हायरार्की थ्योरी के अकॉर्डिंग फिजियोलॉजिकल नीड्स कम फर्स्ट। इसलिए हमने पेशेंट की जो कंडीशन और बच्चे की चेंज हो रही है उनको मॉनिटर करना है, जी फर्स्ट आती है और हमने प्रायोरिटी एक्शन इसमें यूज़ करना है। इस तरह से हम अपने एनक्लेक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं मास्लो की हायरार्की थ्योरी यूज़ करके। थैंक यू सो मच।